अभी अपने को अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है अपने पास, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट करना है, कितना एंगल वो रोटेट हो रहा है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, पोलरीमीटर यूज़ होता है। ठीक है, तो पोलरीमीटर का स्ट्रक्चर कैसे है वो देखते हैं। बहुत सिंपल है। पोलरीमीटर में इनिशियली तो जो लाइट यूज़ होता है, नॉर्मल अपना जो लाइट होगा वो सब डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा। पोलरीमीटर में नॉर्मली जो लाइट होगा इनिशियली सब डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा। इसको मैं पास करता हूँ, ये अपना ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट को मैं पास करता हूँ पोलराइजर से। ठीक है, जैसे निकोल प्रिज्म था वो क्या है अपना पोलराइजर। पोलराइजर क्या करता है, या निकोल प्रिज्म होगा यहाँ पे, ये इसमें इस ऑर्डिनरी लाइट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये है अपना प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में भी ऑसिलेट हो रहा है। नेक्स्ट, जिस भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की अपने को ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करनी है कि कितना एंगल वो रोटेट होगा, वो अगर मेजर करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए एक ट्यूब होगी। नेक्स्ट, अभी इस प्लेन पोलराइज लाइट को अपने को पास करना है एक ट्यूब से, जिसमें क्या होगा अपना ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। ठीक है, इस ट्यूब में, ट्यूब कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव अगर सब्सटेंस नहीं है तो उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो वो अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, तो उस केस में तो कोई रोटेशन नहीं होगा। जैसे इस डायरेक्शन में लाइट आया है उसी डायरेक्शन में वो उसका रोटेशन नहीं होगा, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूब कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है या फिर किसी लिक्विड में, सॉलिड अगर है तो किसी लिक्विड में ये डिजॉल्व किया हुआ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी ये पास होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है एक एनालाइजर। इसका एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे है एनालाइजर। ठीक है, एनालाइजर क्या करेगा, अभी देखेगा कि कितना एंगल रोटेट हुआ है। इनिशियली जो था अपना वो इस डायरेक्शन में था, ये इनिशियली था, फिर फाइनली यहाँ से जो लाइट बाहर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, रोटेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर ये इधर ऐसे मैं ये फाइनल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो अभी ये लाइट क्या हो गया, इस एंगल से इधर रोटेट हो गया। ठीक है, जैसे ये इस डायरेक्शन से देखोगे, इधर से लाइट अगर, जैसे लाइट इधर से आया, ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये थोड़ा थोड़ा रोटेट होता जाएगा। ठीक है, अगर राइट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट होता है तो क्या होगा, लिवो रोटेटरी होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो एंगल आता है इसको कहते हैं, ये जो एंगल ऑफ रोटेशन आ रहा है इसको कहते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा को क्या कहना है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर मैं इधर से ये आ रहा है, इसकी लेंथ अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ये ज़्यादा रोटेट होगा या कम रोटेट होगा, ज़्यादा रोटेट होगा। जैसे थोड़ी थोड़ी लेंथ बढ़ेगी तो एंगल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो एक तो फैक्टर क्या है, इसके लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाऊँ, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊँ, जैसे अगर कुछ सॉलिड में डिजॉल्व कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाऊँ तो क्या करेगा, लाइट को ज़्यादा रोटेट करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है तो क्या होगा, ये इसका एंगल ऑफ रोटेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स है इसमें, 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, 4 में से 2 फैक्टर अपने स्टडी में है। एक तो फैक्टर होता है इसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, एंगल ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो है, फर्स्ट फैक्टर है वेवलेंथ ऑफ लाइट,
किस वेवलेंथ का लाइट है या जो लाइट अपन यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। सेकेंड, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर, ये दोनों अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है लेकिन इसकी स्टडी करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते भी नहीं है, ये अपने स्टडी में है ही नहीं, ठीक है। बस पता होना चाहिए कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कॉन्सेंट्रेशन, या जिसको डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ रोटेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और फोर्थ है लेंथ ऑफ ट्यूब थ्रू विच द पीपीएल इज पास्ड, इसके लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्यूब थ्रू विच प्लेन पोलराइज लाइट इज पास्ड, इन चारों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। लास्ट के 2 फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी सब्सटेंस के लिए ऐसे नॉर्मली एंगल बताना करेक्ट नहीं है, तो हर एक सब्सटेंस के लिए क्या किया जाता है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन बताया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, जैसे कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है उसके लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये ऐसे कॉन्सेंट्रेशन या लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, इट इज एंगल ऑफ रोटेशन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml। कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 ग्राम पर ml, या डेंसिटी क्या होनी चाहिए उसकी, 1 ग्राम पर ml, एंड इट इज पास थ्रू 1 dm लॉन्ग ट्यूब, 1 डेसीमीटर लॉन्ग ट्यूब होनी चाहिए, या 10 सेंटीमीटर की अपनी ट्यूब होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ब्रैकेट में लिखना है अल्फा, ठीक है। और इधर कुछ ऐसे लैम्बडा लिखा हो सकता है, टी भी लिखा हो सकता है, ठीक है। उसकी वेवलेंथ और टेम्परेचर भी यहाँ पे लिखा हो सकता है, ठीक है। ये लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ये टी क्या है, इधर टेम्परेचर भी मेंशन किया हो सकता है, ठीक है। ये दोनों अपने यूजफुल नहीं है। इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय, देखो अल्फा किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो एंगल ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ अगर ट्यूब की ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ। यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है वही क्या है अपना स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ, 1 ग्राम पर ml, इसकी वैल्यू अगर मैं 1, लेंथ कभी भी किस, लेंथ का यूनिट क्या लोगे हमेशा, dm क्यूब भी लेना है, ठीक है। इस स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन का कैलकुलेशन हो या एंगल ऑफ रोटेशन का कैलकुलेशन हो, सब में लेंथ का यूनिट क्या लेना है, डेसीमीटर लेना है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या लेना है, ग्राम पर ml लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा इज, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, इंटू सी इंटू एल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं इधर डिवाइड कर दूँ तो अपना स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आएगा अल्फा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ। इसमें ये अच्छे से ध्यान रखो, कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर ml होना चाहिए और लेंथ डेसीमीटर क्यूब में होनी चाहिए, डेसीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। डेसीमीटर या 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, ठीक है। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। क्वेश्चन है अपने पास, व्हेन एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज प्लेस्ड इन 100 सेंटीमीटर ट्यूब 20 ग्राम इन अ 200 ml सॉल्यूशन, 20 ग्राम ऐड हो रहा है किसमें, 200 ml सॉल्यूशन में, रोटेट्स द पीपीएल 20 ग्राम इन अ 200 ml सॉल्यूशन रोटेट्स द पीपीएल बाय 30 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन
इफ अबव सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। ठीक है, तो इनिशियली क्या है अपने पास, ट्यूब की लेंथ कितनी है, ट्यूब की लेंथ 100 सेंटीमीटर दी है, डेसीमीटर में कितनी आएगी, 10 डेसीमीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी फाइंड करो, कितना ग्राम ऐड हो रहा है, 20 ग्राम सब्सटेंस है ऑप्टिकली एक्टिव, और वॉल्यूम कितना है 200 ml है, 20 ग्राम ऐड हुआ है 200 ml में। तो ये इनिशियली अपन देख रहे हैं सब, तो यहाँ पे कितना आया, डिवाइड करोगे तो 0.1 ग्राम पर ml आ गया। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करता हूँ। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, अगर मेरे पास 10 लेंथ ये है, कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो एंगल कितना आ रहा है, अल्फा कितना है, इस केस में अल्फा कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इज अल्फा, ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, अल्फा डिवाइडेड बाय लेंथ, कॉन्सेंट्रेशन पहले लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 ग्राम पर ml, यूनिट यही रखने हैं। ठीक है, और लेंथ कितनी है 10 डेसीमीटर, नीचे का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आएगा, स्पेसिफिक रोटेशन 30 डिग्री आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, पहले तो फाइंड करना है एंगल ऑफ रोटेशन, ये तो अपना सेकेंड वाला पार्ट आ गया, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ऑफ रोटेशन कब फाइंड करना है, व्हेन इट इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम कितना है, ये फाइनल वॉल्यूम है अपना, 1 लीटर अगर वॉल्यूम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड अभी नया जो केस है इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ये 20 ग्राम का 20 ग्राम ही रहेगा, वॉल्यूम कितना लोगे 1000 ml लोगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.02 आ जाएगी ग्राम पर ml। लेंथ तो इतनी होगी, लेंथ तो कितनी होगी 10 dm ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इंटू सी इंटू एल। तो यहाँ पे जो अल्फा आएगा, अल्फा इज इक्वल टू स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन 30 डिग्री इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 ग्राम पर ml इंटू लेंथ कितनी है 10 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 6 डिग्री एंड 30 डिग्री एंगल। ठीक है, क्लियर है, 6 डिग्री ये फाइनल सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का एंगल है और 30 डिग्री अपना स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है। ठीक है।